हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, अभी हम लोग आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि गाइज, अभी जो आप करंट अफेयर सुनेंगे वो एक शॉर्ट में मैंने न्यूज आपको बताई है। जो आज की डेट की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आप एज अ सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो पूरी चीज मैंने यहाँ पर कवर की हुई है A to Z। बट ये न्यूज कवर करी है। बट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको न्यूज के साथ साथ जो न्यूज से जुड़े जो स्टैटिक पोर्शन जो होते हैं, जनरल स्टडीज के पोर्शन जो होते हैं, वो भी आपको कवर करना बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया हुआ है कि उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर हर एक टॉपिक जो है वो मिल जाएगा न्यूज का। जो भी न्यूज मैंने अभी यहाँ पर कवर करी है उसका हर एक डिटेल में टॉपिक मिल जाएगा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। राइट, डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। सो चलिए फिर, ये एक इंफॉर्मेशन शॉर्ट सी आपको देनी थी। और हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और पेड कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 9713282838 पर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा। सो लेक्चर्स की PDF जो है वो टेलीग्राम के चैनल पर हम प्रोवाइड करा देते हैं। सो आप ये लेक्चर को जो है वो कवर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। गाइस, पहली न्यूज में बात हो रही है स्क्वॉच अवार्ड के बारे में। तो स्क्वॉच अवार्ड अभी रिसेंटली आसाम के कछार जिले को मिला है। किस पर्पस के लिए? मिशन परवरिश के लिए। मिशन परवरिश के तहत इन्होंने माल नरिशमेंट यानी कि कुपोषण की जो प्रॉब्लम है 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों में, इसे खत्म करने के लिए प्रोग्राम चलाया था 2020 के न्यूट्रिशन मंथ में। और इसी प्रोग्राम की सक्सेस को देखते हुए स्कॉच अवार्ड आसाम के कछार जिले को मिला है। राइट, तो ये स्कॉच अवार्ड क्या होता है इसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। किस पर्पस के लिए अवार्ड दिया जाता है, ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जल्लीकट्टू, क्या आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है ये अभी बैंड है या नहीं है? बताइए जरा, क्या स्टेटस है अभी जल्लीकट्टू फेस्टिवल का? और जल्लीकट्टू फेस्टिवल में जो सांड जो होता है उस पर नियंत्रण रखा जाता है। न्यूज में ये फेस्टिवल जो है वो अभी इसलिए आया क्योंकि काफी तेजी से कोविड-19 जो है वो फैल रहा है। राइट, तो उसको लेकर जल्लीकट्टू इवेंट जो है बताया जा रहा है कि इसको बैन किया जा रहा है। राइट, कि ये पोंगल फेस्टिवल से पहले ये इवेंट जो है वो नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, इसका आयोजन नहीं होगा। तो इसको लेकर ये टॉपिक था। बट जल्लीकट्टू के बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो सांड जो होता है उस पर नियंत्रण किया जाता है। सांड का मालिक जो है वो सांड को ताकतवर बनाता है, उसको ट्रेन करता है कि इस फेस्टिवल के दौरान जो है वो उसका सांड जो है वो जीते। तो ये फेस्टिवल प्रॉपर है, 2000 साल पुरानी परंपरा है। इस फेस्टिवल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ये हम लोग को देखने को मिलता है। कहा यह भी जाता है कि इस पर्टिकुलर जल्लीकट्टू एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से जो सांड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो वैरायटी हम लोग को सांडों की देखने को मिलती है, ताकतवर जो वैरायटीज हैं सांडों की, तो उसको संरक्षित करने का ये एक तरीका भी बताया जाता है। पूरी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए जल्लीकट्टू से रिलेटेड कि कब से इसका विवाद शुरू हुआ है, 2007 में। फिर बाद में क्या हुआ, तमिलनाडु सरकार ने फिर क्या एक्शंस लिए, फिर बाद में जाकर फिर ये कैसे घेरे में आ गया 2011 में, यूपीए ने ऐसा क्या किया जिसके चलते ये घेरे में आ गया। तो ये प्रॉपर इसकी आपको जल्लीकट्टू की प्रॉपर टाइमलाइन पता होनी चाहिए। वीर बाल दिवस, याद रखिएगा, वीर बाल दिवस अब से 26 दिसंबर को जो है वो मनाया जाएगा। राइट, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साहिबजादे के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वीर बाल दिवस जो मनाया जा रहा है वो साहिबजादों के साहस और न्याय के प्रति उनके संकल्प के लिए इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है 26 दिसंबर को, ये वीर बाल दिवस मनाकर। तो साहिबजादे कौन है, साहिबजादे का क्या रिलेशनशिप है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ ही साथ औरंगजेब के साथ क्या एंगल है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी थोड़ी बेसिक से फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। बैटल ऑफ मुक्तसर 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है वो लड़ा था, राइट, मुगलों के खिलाफ। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछ लिए जाते हैं। राइट, और अभी न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से 26 दिसंबर याद रखना, वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। सार प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ है, लॉन्च हुआ है। सार प्रोग्राम स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च को लेकर सार प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम के बारे में एक बेसिक सी आपको ये जानकारी होनी चाहिए। स्मार्ट सिटीज को बेटर बनाने के लिए प्रोग्राम लाया गया है। हमारी कंट्री के जो आर्किटेक्चर और प्लानिंग इंस्टीट्यूट हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्था जो है, तो वो स्मार्ट सिटीज में मदद करेंगे। राइट, फिर नेक्स्ट टॉपिक मेकेदातु मुद्दे से रिलेटेड सामने आया था। तमिलनाडु सरकार जो है वो कोई भी
कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रही है मेकेदातु डैम के मुद्दे पर। तो ये मेकेदातु का मुद्दा जो है वो किसके बीच में, किन किन गवर्नमेंट्स के बीच में है, राइट, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, किस नदी को लेकर ये विवाद है, तो कावेरी नदी के पानी की शेयरिंग को लेकर ये विवाद हम लोग को देखने को मिल रहा है। कितना पुराना ये विवाद है, तो इस तरीके की आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। कर्नाटक का क्या कहना है, तमिलनाडु का क्या कहना है, तो इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। जो ट्राइब्यूनल जो हम लोग को देखने को मिला था, तो उसने क्या अपना डिसीजन जो है वो लिया, तो ये सब चीजें अक्सर एग्जाम में जो है वो आती हैं। इवन ये प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, किसको हेल्प करेगा ये प्रोजेक्ट, तो आपको ध्यान में रखना है कि बेंगलुरु शहर में और उसके आसपास के एरियाज में पीने के पानी की समस्या को रिजॉल्व करने के पर्पस के लिए, और साथ ही साथ एक तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है ये, तो हाइड्रो पावर भी जनरेट करेगा, 400 मेगावाट की बिजली जो है वो उत्पन्न करेगा। तो ऐसे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, राइट। तो ये चीजें हैं, मेकेदातु के बारे में अच्छी जानकारी रखिएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान में रखना कि हमारे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल, इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, राइट। बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर इस बैंक का हम लोग को देखने को मिलता है। एशिया और उसके बियॉन्ड के एरियाज में, यानी कि एशिया और उसके बाहर के एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर ये फोकस करता है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तो उस पर ये बैंक जो है वो हेल्प करता है। इस बैंक के अंदर 100 से भी ज्यादा मेंबर हैं आज की डेट में, है ना। तो ये चीज बस बेसिक सी पता होनी चाहिए। इस बैंक के जो वोटिंग राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो इस बैंक में जितना ज्यादा पैसा डालेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, जिस कंट्री का इस बैंक में जितना ज्यादा पैसा रखा होगा, उस कंट्री की और ज्यादा पावर होगी डिसीजन मेकिंग में इस बैंक में, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक सरकार रूल्स लेकर नहीं आ रही है, राइट। काफी सारी तीसरी मतलब एक्सटेंडेड डेडलाइन खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी ये रूल जो है वो नहीं लाए जा रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रूल्स। तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, कि इस संशोधन में क्या चीज थी, किस चीज पर फोकस किया, कौन सी कंट्रीज से कौन सी कम्युनिटीज आएंगी इंडिया के अंदर तो उनको सिटीजनशिप ऑफर की जाएगी, है ना। कट ऑफ डेट क्या है, तो 31 दिसंबर 2014। तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने, कौन से एरियाज को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, राइट, ट्राइबल एरियाज वगैरह, 6 शेड्यूल के एरियाज वगैरह। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किन के बीच में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और जापान, याद रखिएगा। ये चाइना की बढ़ती हुई जो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है, तो उसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान एक साथ जो है वो मिल गए हैं। ये रक्षा और मानवीय कार्यों पर जो है वो ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे, राइट, इस एग्रीमेंट के तहत। आईएसी विक्रांत हमने खुद ने इंडिया में बनाया है, आईएनएस विक्रांत का आईएसी क्लास 1, राइट, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया में बनाया गया है। किसने बनाया? कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है वो बनाया गया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आती है। इसे डिजाइन किया गया इंडियन नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा, राइट। अब इसके पास कितनी क्षमता है, इस पे आप 30 से भी ज्यादा विमान को जो है वो खड़े कर सकते हो, जेट्स को, कॉम्बैट जेट्स को, यानी कि लड़ाकू जेट को, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को आप खड़े कर सकते हो। तो ऐसी इसकी क्षमता हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये थी पूरी न्यूज गाइस।